तो अब आखिरी सवाल, तो मोदी जी ने भी काले धन के संदर्भ में तमाम दबावों के बावजूद भी अभी तक झुकने का कोई परिचय नहीं दिया। उन्होंने लगातार कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये वो तो मोदी जी हैं। जानना यह है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी और ओपी चौधरी जी काले धन पर चोट करने वाले इस सिलसिले को जारी रखेंगे? क्या इतनी आवाज उठी है तो उसके कारण अब ठहर जाएंगे, भाई बस बहुत हुआ? बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं हिमांशु जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए प्रेरणा है। देश के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी उनके पथ पर चल रहे हैं और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। बहुत स्पष्टता है कि काले धन को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का वास्तविक अर्थों में विकास संभव नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से उचित सुधारवादी कदम, रिफॉर्म ओरिएंटेड स्टेप्स हम लेते रहेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, जो भी बिंदु इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो जो जो अप्रोप्रिएट पॉइंट हैं, वो सब अप्रोप्रिएट पॉइंट जारी रहेंगे। लेकिन कहीं पर भी अव्यवहारिकता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। कहीं पर भी अगर अव्यवहारिक बिंदु है तो उसे हम खुले कान से सुनने के लिए तैयार हैं और उसको व्यवहारिक बना करके ठीक करके हम प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। और मोदी जी के विकास यात्रा में उनका जो महायज्ञ देश को आगे बढ़ाने का चल रहा है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ सर्वोत्तम योगदान हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। काले धन के अगेंस्ट में मोदी जी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी बिंदुओं के बीच में सामंजस्य, कि काले धन पर नियंत्रण भी हो, मिडिल क्लास को होम लोन भी अच्छे से मिल सके, किसानों को अच्छे से मुआवजा भी मिल सके, और साथ में रियल एस्टेट के हमारे कारोबारी साथियों को भी अव्यवहारिक परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। इसमें सामंजस्य बिठाते हुए प्रदेश के विकास में, देश के विकास में कदम ताल बढ़ करते हुए छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।